नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के प्रमुख ऋषियों के बारे में जानेंगे। ये हरियाणा जीके की क्लास होगी और आज की इस क्लास में हम हरियाणा के अंदर जितने भी ऋषि हुए हैं, प्रमुख ऋषि हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऋषि का संबंध कहाँ से है, हरियाणा का कौन सा ऋषि जिसका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से, कौन से गांव से है। तो जितना प्यार और सहयोग आपने हमारे साथ में बनाकर रखा है, उतना प्यार और सहयोग लगातार बनाकर रखिएगा। हम ये चाहते हैं कि अब की बार यदि एचएसएससी का एग्ज़ाम हो तो कोई भी पर्सन आपका गलत नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अब की बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोई भी एग्ज़ाम ले तो उसमें सभी क्वेश्चन आपके ठीक जाने चाहिए। इतना हम प्रयास करेंगे, आपके साथ में मेहनत करेंगे, दबाकर मेहनत करेंगे। और यदि मेहनत करेंगे तो हम हर चीज़ को, हम और आप हर चीज़ को मुमकिन बना सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं आती होगी। हम आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे और लाजवाब बेहतरीन तरीके से हरियाणा जीके पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो का हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है हरियाणा के प्रमुख ऋषि, हरियाणा के प्रमुख ऋषियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जमदाग्नि ऋषि का संबंध कहाँ से है। जमदाग्नि ऋषि जो भगवान परशुराम के फादर थे, भगवान परशुराम के पिता थे जमदाग्नि ऋषि। और इस जमदाग्नि ऋषि का संबंध कहाँ से है तो आप बता देना राखी घड़ी से। जमदाग्नि ऋषि का संबंध कहाँ से है तो आप बता देना राखी घड़ी से। राखी घड़ी कहाँ है तो आप बता देना राखी घड़ी हिसार के अंदर है। जमदाग्नि ऋषि का संबंध कहाँ से है तो आप बताएंगे राखी घड़ी से। अरे राखी घड़ी कहाँ है? हिसार में। आपसे पूछे कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो आप बताएंगे राखी घड़ी। ये राखी घड़ी हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। लेकिन हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा दूसरा नगर कौन सा है तो आप बता देना मित्ताथल। मित्ताथल कहाँ है? भिवानी में। और हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है तो आप बता देना भिड़ाना। और भिड़ाना कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है तो आप बता देना फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखी घड़ी है। राखी घड़ी हिसार में पड़ता है। और भगवान परशुराम के पिता जमदाग्नि ऋषि का संबंध कहाँ से है तो आप बताएंगे राखी घड़ी हिसार से है। याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है भगवान परशुराम, जमदाग्नि ऋषि के पुत्र। भगवान परशुराम का संबंध कहाँ से है तो आप बताएंगे रामहराय से। रामहराय से संबंध है। और ये रामहराय गांव जो पड़ता है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो हार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर पड़ता है। हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से कौन से डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं तो आप बता देना जींद को। और उसी जींद के अंदर एक गांव रामहराय पड़ता है। और वहीं से किसका संबंध है? भगवान परशुराम ऋषि का संबंध है। उसके बाद में चौरंगीनाथ, आप जानते होंगे रोहतक के अंदर स्थल भोर मठ से संबंधित है। चौरंगीनाथ स्थल भोर मठ की स्थापना चौरंगीनाथ ने की थी। नाथ संप्रदाय का जनक गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जो शिव के भगत थे, गुरु गोरखनाथ जिसके शिष्य मस्तनाथ थे। और मस्तनाथ की याद में मेला स्थल भोर मठ में लगता है। ये याद रखिएगा आप कि चौरंगीनाथ और बाबा मस्तनाथ का संबंध कहाँ से है तो आप बताएंगे स्थल भोर मठ, रोहतक से इनका संबंध रहा है। क्लियर है? तो ये सभी पॉइंट क्लियर रखिएगा। उसके बाद में अगस्त्य ऋषि का संबंध कहाँ से है। अगस्त्य ऋषि पूछे आपसे कि हरियाणा में अगस्त्य ऋषि का संबंध कहाँ से है तो आप बता देना कपाल मोचन से। हरियाणा में यदि आपसे पूछता है कि अगस्त्य ऋषि का संबंध कहाँ से है तो आप बता देना कपाल मोचन से अगस्त्य ऋषि का संबंध रहा है। उसके बाद में पराशर ऋषि का संबंध पूछे, पराशर ऋषि का संबंध कहाँ से है? बहलोलपुर करना
करनाल से। पराशर ऋषि, पराशर ऋषि का संबंध पूछे तो आप बता देना बहलोलपुर से। और बहलोलपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो करनाल के अंदर। पराशर ऋषि का संबंध बहलोलपुर करनाल से है। उसके बाद में ये भगवान जो ऋषि वेदव्यास हुआ करते थे उनके फादर थे। ऋषि वेदव्यास के फादर पराशर ऋषि का संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे बहलोलपुर करनाल से। उसके बाद में सेकंड, गौतम ऋषि का संबंध हरियाणा में कौन सी जगह से है? तो आपसे पूछे कि गौतम ऋषि का संबंध कहाँ से है, तो आप बता देना गोदर से। और गोदर कहाँ है? तो आप बता देना करनाल के अंदर पड़ता है। उसके बाद में ऋषि वेदव्यास का संबंध पूछे, ऋषि वेदव्यास का संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे वनस्थली से। ऋषि वेदव्यास का संबंध वनस्थली से है, या जिसे हम वनस्थली के नाम से भी जानते हैं। और ये वनस्थली या वनस्थली कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो आप बता देना करनाल के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बच्चे? करनाल के अंदर पड़ता है। उसके बाद में ऋषि ययाति, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र का संबंध कहाँ से है? ऋषि ययाति, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र का संबंध कहाँ से है? आपसे पूछे तो आप बता देना पेहुआ से। पेहुआ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बता देना कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये पेहुआ 9वीं सदी में घोड़ों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र पेहुआ था, 9वीं सदी के दौरान था। और गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के समय में था। ये पेहुआ उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के टाइम पीरियड के दौरान हुआ करता था, ये याद रखिएगा। उसके बाद में पेपलाद ऋषि का संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे बाघोत से। पेपलाद जो ऋषि है उनका संबंध कहाँ से है? तो आप बता देना बाघोत से। हरियाणा में प्रसिद्ध शिव का मेला, हरियाणा में प्रसिद्ध शिव का मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे बाघोत में। हरियाणा में प्रसिद्ध शिव का मेला बाघोत में लगता है। दूसरा इंछापुरी गुरुग्राम में लगता है। तीसरा घड़ी सांपला किलोई रोहतक में लगता है। लेकिन बाघोत कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बता देना महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और याद रखें पेपलाद ऋषि का संबंध कहाँ से है? तो आप बता देना बाघोत से। और बाघोत कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में आपसे पूछे च्यवन ऋषि का संबंध कहाँ से है? च्यवन ऋषि का संबंध ढोसी की पहाड़ी से है। कहाँ से है? तो आप बताएंगे ढोसी की पहाड़ी से च्यवन ऋषि का संबंध है। ये च्यवन ऋषि जो भृंगु ऋषि के पुत्र हुआ करते थे, भृंगु ऋषि के पुत्र जिसका नाम है च्यवन ऋषि, जिनका संबंध ढोसी की पहाड़ी से है। हरियाणा के अंदर अरावली का सर्वोच्च शिखर, या दक्षिण हरियाणा में अरावली का सर्वोच्च शिखर या दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर ढोसी की पहाड़ी है। और उस ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई 652 मीटर है। ये सभी ने आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि दक्षिण हरियाणा का सर्वोच्च शिखर या हरियाणा में अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप बताएंगे ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। और उस ढोसी की पहाड़ी से एक ऋषि हुआ करते थे भृंगु ऋषि, और उस भृंगु ऋषि के पुत्र थे च्यवन ऋषि। और च्यवन ऋषि का संबंध कहाँ से रहा है? तो आप बताएंगे ढोसी से रहा है। उसके बाद में महेंद्रगढ़ का एक गाँव पड़ता है स्याणा गाँव, और स्याणा गांव से कौन से ऋषि का संबंध रहा है? तो आप बताएंगे उद्दलक ऋषि का संबंध कहाँ से है? स्याणा गांव से है। उसके बाद में नाम आता दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे दुब्बलधन से। और दुब्बलधन कहाँ पड़ता है? झज्जर के अंदर। ऋषि दुर्वासा का संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे दुब्बलधन से। दुब्बलधन कहाँ है? तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर। ऋषि चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, ऋषि चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र। कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र से इनका संबंध रहा है। उसके बाद में मार्कंडे ऋषि का संबंध कहाँ से है? तो मार्कंडे तीर्थ शाहाबाद कुरुक्षेत्र से।
मार्कंडे ऋषि का संबंध कहाँ से रहा है, तो आप बता देना मार्कंडे तीर्थ शाहाबाद कुरुक्षेत्र से। वो शाहाबाद जो मार्कंडा नदी के ऊपर स्थित है। महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर और महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि कहाँ है, शाहाबाद में। मार्कंडे तीर्थ भी कहाँ है, शाहाबाद में, और शाहाबाद कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ये आपने याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है दधीचि ऋषि का संबंध कहाँ से है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र से। दधीचि ऋषि का संबंध कहाँ से है, तो आप बता देना कुरुक्षेत्र से दधीचि ऋषि का संबंध रहा है। और ये जो दधीचि ऋषि है जिनका संबंध कहाँ से है, तो आप बता देना कुरुक्षेत्र से दधीचि ऋषि का संबंध है। लेकिन आपसे पूछे कि ये जो दधीचि ऋषि है ये किसके फादर हुआ करते थे, तो पीपलाद ऋषि के फादर हुआ करते थे। दधीचि ऋषि जिनका संबंध कुरुक्षेत्र से है, ये पीपलाद ऋषि के फादर थे, दधीचि ऋषि। ठीक है। उसके बाद में नाम आता है कपिल ऋषि का संबंध कहाँ से है, तो आप बताएंगे कलायत कैथल से। कपिल ऋषि का संबंध पूछे आपसे तो आप बता देना कलायत से। और कलायत कहाँ पड़ता है, कैथल में। आपने पढ़ा होगा कि मंडार राजपूतों का संबंध भी कहाँ से है, तो आप बताएंगे कलायत कैथल से। मंडार राजपूतों का संबंध भी रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और लगातार आप हमारे साथ में बने रहिए। अब की बार HSSC पार आप सभी ने करना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ज़्यादा अपने दोस्तों से बोलिए कि वो कास क्लासेस के ऊपर आए और हमारे साथ में जुड़े और एक बेहतरीन तरीके की तैयारी हमारे साथ में करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।